छत्तीसगढ़ भाजपा के 30 से ज्यादा नेताओं को झारखंड में भाजपा की सरकार बनाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। झारखंड में जिन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है उनमें मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के इन नेताओं को झारखंड की विभिन्न विधानसभाओं में पार्टी की उपस्थिति को मजबूत करने, स्थानीय मुद्दों पर काम करने और आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाने का काम सौंपा गया है। इन नेताओं ने झारखंड में चुनावी मोर्चा भी संभाल लिया है और वहां भाजपा की सरकार बनाने का दम भी भर रहे हैं। चुनाव में हर राजनीतिक दल अपनी तरह से अपनी रणनीति बना करके अपनी पूरी ताकत झोंकती है, लेकिन अभी ये स्थानीय चुनाव होने जा रहे हैं। स्थानीय चुनाव में कोई बाहर के प्रदेश के स्तरीय नेताओं का कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ना है। ये सभी स्थानीय कारण से, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, ये स्थानीय स्तर पर लड़े जाते हैं और स्थानीय लोगों का ही प्रभाव उसमें उपयोगी होता है। इधर झारखंड चुनाव में छत्तीसगढ़ भाजपा नेताओं की ड्यूटी लगाई जाने पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में स्थानीय लोगों का प्रभाव पड़ता है, बाहरी लोगों के जाने से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता झारखंड के राजनीतिक पर्यटन पर हैं, कुछ खास कर नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवार भाव से और टीम भाव के साथ काम करती है और जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है वहाँ पूरे देश के कार्यकर्ता चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु पहुँचते हैं। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी जब चुनाव हुआ था तो झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे कई राज्यों के हमारे कार्यकर्ता यहाँ आए हुए थे और आज अभी आने वाले समय में गुजरात और महाराष्ट्र में या झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता, जिसमें जनप्रतिनिधि भी और संगठन के लोग भी, सभी की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं की झारखंड में लगाई गई ड्यूटी पार्टी की रणनीतिक योजना का हिस्सा है। इसके पहले उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भी छत्तीसगढ़ के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी थी। उड़ीसा में तो भाजपा की सरकार बन गई। अब उड़ीसा जैसा परिणाम झारखंड में दोहराने में छत्तीसगढ़ के नेता कितना सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर से अद्वैत नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो अब झारखंड में छत्तीसगढ़ के सूरमा, जी हां, क्योंकि छत्तीसगढ़ का किला जीतने के बाद अब प्रदेश के दिग्गज नेताओं को झारखंड विधानसभा चुनाव फतह करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि ये कदम भाजपा के द्वारा झारखंड में अपने प्रभाव को बढ़ाने और आगामी चुनाव के लिए बेहतर रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यानी कि अब जो बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ के होंगे, झारखंड में चुनावी हुंकार भरने जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, इसके पहले ये तस्वीरें उड़ीसा में भी देखी गई थी और उड़ीसा में कहीं ना कहीं भाजपा इसमें सफल भी होती हुई नजर आई थी। भाजपा ने कमल उड़ीसा में खिलाया था और अब झारखंड की बारी है, जहां जाने के लिए बीजेपी नेता तैयार है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर भी सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। विपक्ष ने इस पर सवाल कई तरह के खड़े कर दिया। आखिर क्यों इस मुद्दे पर सियासत हो रही है, क्या कुछ रणनीति बीजेपी की है और विपक्ष इसको लेकर क्या कुछ कह रहा है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। झारखंड में कितना कमाल कर पाएंगे छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता? क्या उड़ीसा की तरह झारखंड में भी खिल पाएगा कमल? चुनाव में कितना असर डालते हैं दूसरे राज्यों के प्रचारक? कांग्रेस को क्यों राजनीतिक पर्यटन लग रहा भाजपा नेताओं का प्रचार? तो देखिए, झारखंड की ओर कदम बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसको राजनीतिक पर्यटन बता रही है। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ के.एस. चौहान जी जुड़ चुके हैं। वहीं कांग्रेस से हमारे साथ रवि गोलानी जी जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो चौहान जी, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी। देखिए, तस्वीरें नई नहीं कहेंगे, इससे पहले ठीक यही तस्वीरें उड़ीसा के चुनाव में देखने को मिली थी, जहां पहुंचे थे भाजपा नेता और कहीं ना कहीं सफल हुए थे। आप कमल खिलाया था, लेकिन क्या अब ये कमल झारखंड में खिला पाएंगे? कुछ नहीं,
अब इसमें पार्टी से जनता होती है, लेकिन नहीं, जनता से पार्टी है। और दूसरी बात ये है कि भारतीय जब जनता से कहती है कि कौन कैसा प्रयास कर रहा है, कौन टीम वर्क में प्रयास करता है, कौन हमारे लिए उचित है, आज की इस इलेक्शन में इसको हमारे को वोट देना चाहिए कि हमारा जीवन स्तर सुधर सके, हमारे को अच्छी व्यवस्था मिल सके, हमारे को सुख शांति वो जनता देखते हैं, उसके हिसाब से अपना निर्णय करती है। प्रयास करना भारतीय जनता पार्टी सभी लोग प्रयास करते हैं, और उनकी बात अलग है कि वो सभी का इंटेंशन अलग हो सकता है, किसकी कुछ विचारधारा हो सकती है, कोई अपनी विचारधारा के साथ नहीं करता। कभी सकते मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी करती, लेकिन जो टीम बच्चे इनका चलता है, जो टीम बताई जाती है उसको टीम मतलब टीम उसके लिए काम करती है जो उस क्षेत्र के लिए सही हो, जो पहले उस क्षेत्र के लिए सही हो, बाद में पार्टी के लिए सही हो, बाद में कोई नेता है जिनको टीम के लिए सही। टीम का काम सही रहता है। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी, संगठन से सत्ता की ओर गई हुई पार्टी है। संगठन से हम चालू हुए थे, हम सत्ता से चालू नहीं हुए थे। उसके बाद आज प्रॉब्लम आज इतना छोड़ के झारखंड की जा रहा है। आज उनके कांग्रेस के बहुत बड़े नेता सोरेन जी है, वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन को थाम देते अपने कई समर्थकों के साथ। प्रॉब्लम इनको नहीं है, और ये प्रॉब्लम देख रहे हैं आप अपनी टीम आ रहे हैं, ये तरीका होगा आप अपनी टीम क्यों आ रही। अरे आप अपना काम करिए, आप क्यों मतलब हमारी टीम की तरफ देख रहे हैं। और ये तो यही बात होगी कि आप टीम पे टीम बढ़ाए जा रहे हैं, आप अपनी शक्ति मजबूत किए जा रहे हैं। आपको जरूरत क्या है सब चीजें करने की, आपको बाहर से समर्थकों बुलाने की क्या जरूरत है। अरे क्या आपका सचिन पायलट वहां से दिखा और यहाँ पर नहीं आया? क्या आपके कभी भी दूसरे नेता यहाँ पर नहीं आते हैं? अच्छी बात है ना, आप आइएगा, कौन मना करता। लेकिन आपके नेता इस काबिल हो कि वहां पर जाके कुछ कमाल दिखा रहा है, तब तो आइए। और कोई नेता आता भी है तो भी आप उसको उठा के फेंक देते हैं, भगा देते हैं। हम कुमारी शैलजा जी की बात, उनको टिकने ही नहीं दिया, आपने काम ही नहीं करने दिया, तो कहाँ से सच्ची पायलट की कोई बात नहीं सुन रहा है। वो आते हैं 6 महीने के बाद आते हैं, मना के चले जाते हैं, कोई काम नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। उनको भी खाना पूर्ति के लिए ला दिया गया। हमारे भारतीय जनता पार्टी में खाना पूर्ति वाला ऐसी कोई बात नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी एक टीम वर्क के हिसाब से काम करती है, और झारखंड में पूर्ण बहुमत लाएंगे, इस बार देखिएगा। और ये घबराहट जो चालू हो गई है इन लोगों की, ये साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हूँ मैं रवि जी से इसको लेकर। रवि जी देखिए, प्रचार की बात है और देखा जाए तो निजी मसला है बीजेपी का। आखिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? जब भूपेश बघेल जी को आप लोग प्रचार के लिए भेजते हैं दूसरे राज्यों में, तब प्रचार के लिए भेजा जाता है। अब अगर बीजेपी भेज रही है तो आपको राजनीतिक पर्यटन लग रहा है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का ये निजी मामला जरूर है कि वो किसको क्या जवाबदारी दे रहे हैं और इनके नेता किस तरह से वो जवाबदारी को पूर्ण कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी का एज सच कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज ये बात अगर निकल करके आ रही है तो क्यों निकल करके आ रही है? देखिए, आपको थोड़ा सा राजनीति को समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल्य राज्य है, यहाँ पर हमारे आदिवासी भाई बहन बहुतायत पे है। झारखंड भी इसी तरह का राज्य है जहाँ पे आदिवासी बहुत है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक फार्मूला लगाते हुए, ऐसा मुझे लग रहा है, किया कि यहाँ का और वहाँ का कल्चर सिमिलर रहेगा, यहाँ के नेता वहाँ जाएंगे तो इनको एक शायद मजबूती मिल जाए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, हम सब उसको एक्सेप्ट किए थे, अप्रिशिएट भी किए थे, लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल ट्राइबल डे को सेलिब्रेट नहीं किया।
और आप देखिए कि अगर आदिवासी भाई बहनों की जहां जहां बातें आनी शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा स्ट्रांग स्टैंड उनके लिए नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि आदिवासी मुख्यमंत्री हैं तो कुछ उनके लिए स्पेशल करेंगे और समाज को कुछ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट कर रही है। उसको लग रहा है कि एक तरफ तो नेशनल लेवल पे जब कास्ट कंसेंसस की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जातीय जनगणना क्यों करनी है, लेकिन जब स्टेट लेवल पे चुनाव की बात आ जाती है तो आदिवासी राज्य से एक आदिवासी राज्य के नेताओं को दूसरे आदिवासी राज्य के लिए प्रभार देने में इनकी डबल स्टैंडर्ड की मीनिंग, डबल बातें दिखती है कि एक तरफ कहना कुछ और है लेकिन जब दूसरी तरफ ग्राउंड में सिचुएशन आ जाती है तो वहां पे करना कुछ और है। तो कथनी और करनी में भारतीय जनता लेकिन पार्टी ये के चीजें तो फर्क आपकी दिख पार्टी रहा में है। भी नजर आती है ना, जब भूपेश बघेल जी को भेजा जाता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती है। नहीं तो मैंने कहा ना कि देखिए भूपेश बघेल जी एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें बहुत सारे प्रभार दिए गए और उसका परिणाम यह भी निकला कि कर्नाटक में हम चुनाव जीत करके आए, हम इधर आपका हिमाचल प्रदेश में अच्छे से चुनाव जीत करके आए, बाकी कई राज्यों में भी हमारे परफॉर्मेंसेस अच्छे रहे। तो भूपेश बघेल जी को मैं नहीं समझता कि इस विषय में कंपैरिजन करना चाहिए। वो एक बड़े स्तर के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी क्यों डरी, क्यों छत्तीसगढ़ में इस तरह से किया? देखिए पिछले समय में जब हमारी सरकार थी तो इनके एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद इनकी पार्टी छोड़ करके हमारे पास आ गए। वो एक आदिवासी नेता थे। तो उसके बाद इनको ये लगने लगा कि भाई आदिवासी को हमको ध्यान देना है, तो इन्होंने एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाया। अब उसी फार्मूले में एक आदिवासी राज्य से नेताओं को दूसरे आदिवासी राज्य में भेज रहे हैं। तो ये लोग फॉर्मूले और स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। एक तरफ सिर्फ आप प्रभार दे रहे हैं लेकिन उनकी नीतियों को, उनकी रीतियों को बढ़ाने का कोई काम नहीं। आदिवासी भाई बहन की संस्कृति को, उनकी तकलीफों को सॉल्व करने के लिए कोई ऐसा स्टैंड इनकी तरफ से नहीं है। लेकिन बीजेपी कोशिश जरूर कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इनको कोई सच बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जनता देख रही है कि उनके बारे में कौन काम कर रहा है। चलिए जनता प्रतिक्रिया ले राहुल लेती हूँ गांधी जी गंगेश जी को से। गंगेश जी उनकी देखिए स्ट्रेटेजी फिलहाल को जो देख रही तस्वीरें है, सामने तो आ रही इनसे है, कोई पहली फर्क दफा नहीं, पड़ेगा। क्योंकि पार्टी कोई भी हो लेकिन इस तरह की चीजें देखी गई है कि दूसरे राज्यों में दूसरे राज्य के प्रचारक जो है भेजे जाते हैं। क्या लगता है आपको कि चुनाव में कितना आखिर असर डाल सकते हैं दूसरे राज्यों के प्रचारक? जी गंगेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। चौहान जी आप ही के पास में आऊंगे। देखिए पार्टी की नीति रीति की बात कर रहे थे गोलानी जी, रवि जी, तो इसको लेकर ही मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बीजेपी स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं विधानसभा चुनाव की एक अलग स्ट्रेटजी रही थी, फिर लोकसभा चुनाव आए उसमें आप एक अलग नीति रीति पर चलते हुए नजर आए थे। तो अगर दूसरे राज्यों में बीजेपी छत्तीसगढ़ के नेता पहुंचते हैं तो आखिर नीति रीति क्या कुछ रहेगी अब आपकी? पहले भी मैं अपने साथी प्रवक्ता के साथ बहुत बार मैं डिबेट में बैठ चुका हूँ, लेकिन इस बार इस डिबेट में वो इस टाइप की बातें कर रहे हैं। बहुत समझदार हैं हमारे रवि भाई, लेकिन इस टाइप की बातें करना, आप इसी पार्टी के पक्ष में हैं, अच्छी बात है, और उसका आप गुणगान भी करेंगे, ये अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरे की पार्टी को मतलब बिना किसी आधार के आप मीन में निकालेंगे कि आदिवासी आपने, मेरे को ये समझ में ही नहीं आया कि रवि भाई बोलना क्या चाहते। एक्चुअल में एक तरफ वो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी भाई बहनों को मुख्यमंत्री बना रही है, बड़े बड़े पद दे रही है, और एक तरफ से बोल रहे हैं कि आदिवासी बात मतलब न्याय नहीं की है और आदिवासी को नहीं मिला। मतलब बहुत ही उलझा हुआ ये जवाब था, क्योंकि जवाब है इसका अगर आप कोई विरोध कर रहे हैं तो विरोध बनता ही नहीं है। आप विरोध क्यों कर रहे हैं तो यही समझ में नहीं आया। और रवि भाई जैसे ये संवेदनशील और समझदार व्यक्ति को इस टाइप की बात कभी मिली थी, क्योंकि एक समझदारी एक अलग बात करती है। अभी मैं आपका मोहतरमा खुशी कि पिछले
4 महीने तो नहीं से मतलब वो देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए आप। 6 महीने का रिजल्ट देख लीजिए, लगभग 8 लगभग 9 सीटें हमारे और इनकी और भारतीय जनता पार्टी में उसमें 8 सीटें देख रहे हैं, 8 और कांग्रेस की सीटें लेके आइए तो 2 लेके आइए सीटें। तो देखने से समझने से बोलने से पहले आप पूछें कि झारखंड है वो मस्ती है कि कौन सा काम रहा है और कैसे काम मतलब आगे अंजाम मिलेगा। ये आजकल आप किसी को भी बरगला नहीं सकते, किसी को कुछ कर नहीं सकते। आप आज मैंने जैसे पहले बोला था कि उचित जनता किसी की नहीं होती, किसी को आती की नहीं होती है। वो ये देखती है कि हमारे लिए उचित क्या है। वो इसलिए कितने भी आप नेता भेज दीजिए, कितने भी जनप्रतिनिधि भेज दीजिए, कितने भी सुपरस्टार भेज दीजिए, लेकिन जनता को जो उचित लगता है वो उसी के ऊपर वोट डाल के आएगी। लेकिन अब जैसे कि आपने भी क्वेश्चन पूछा, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं था कि आपके भूपेश वगैरह जब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और पता नहीं कहाँ जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहां पर हाथ क्या जाते हैं, तो वहां का रिजल्ट जो होता है 0 होता है। आप किसी को भी भेजिए ना, लेकिन जब तक आप जनता के लिए काम नहीं करेंगे, जनता के लिए उचित ही नहीं है आप पार्टी, तब तक क्या होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता वहां पर जा रहे हैं वो प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं। जो काम होना था वो तो हो गया, और 5 साल 10 साल पहले की जो नीतियां है, काम है, वो देखते हुए जनता इनको हमारे को वोट लेने वाली है, उसका प्रचार प्रसार करना है, उसके लिए कोई जाता है तो उसमें भी आप लीन में निकालते हैं। तो मतलब ये कहीं की बात है, कहीं भी समझ नहीं आती। आदिवासी की बात करते हुआ हमने मुख्यमंत्री दिया आदिवासी, हमने राष्ट्रपति बनाया, सबसे सर्वोच्च स्थान दिया द्रौपदी मुर्मू को, उनको तो आपने विरोध किया, उनके हक में तो उनके रिपोर्ट में तो आपने वोटें डलवाई, आप उनके विरोध में खड़े होते। आप आदिवासी की बात करते हैं, अभी आप जब चुनाव आया है तो आदिवासी ध्यान में आ रहा है आपकी वहां पर स्थिति देखिए मेरे भाई, आप स्थिति क्या है, 2 सीटों में टिकते हो, 14 में से 2 सीटें मिली है आपको, 2, और आपके सहयोगियों के साथ आपको 5 सीटें मिली है। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें ले गई अकेली, और अपने सहयोगी के 1 सीट उनकी हुई है। परसेंटेज में आएंगे तो लगभग 9% ज्यादा वोटें ली गई है, जो कि पिछले 2019 से और ज्यादा परसेंटेज है। आप कहाँ पर बैठे हो और आप क्या कर रहे हो, और आप बोलते हैं कि मतलब कांग्रेस ऐसा करेगी वैसा करेगी, मतलब इन्हीं मतलब उलू जुलू चीजें, उलू जुलू बयान से इनका भी कोई वो नहीं है। इनके जो वरिष्ठ नेता है वैसे ऐसा करते हैं। अब ये तो बेचारे आए हैं और मतलब इनको अपने पार्टी के पक्ष में बोलना है और हमारे पक्ष में बोलना है, ये तो बोले नहीं बोलेंगे। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं रवि जी से। रवि जी देखिए, एक निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि थोड़ा ही सही, लेकिन दूसरे राज्यों की नीति का एक दूसरे राज्य पर तो असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश, अभी विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हुए थे, जब देखा गया था कि लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में चलाई जा रही थी, महतारी वंदन योजना की यहाँ घोषणा की गई थी, प्रभावी बनी थी, एक तरह से गेम चेंजर माना जा रहा था इस योजना को। निश्चित तौर पर अब अगर बीजेपी नेता झारखंड पहुंचते हैं तो नेगेटिविटी नहीं, वो अपनी पॉजिटिविटी ही बताएंगे, और जनता पॉजिटिव चीजों की ओर भी आगे बढ़ती है, तो कहीं आपको नुकसान ना हो जाए। देखिए खुशी जी, आप पहले आपके क्वेश्चन पे आने के पहले मैं माननीय प्रवक्ता जी का थोड़ा सा उनके बात का जवाब देता हूं। मैंने जो बात कही उसको समझने के लिए ब्रॉड सेंस में आपको चीजों को समझना पड़ेगा। आप नहीं समझ पाए, आप अपनी एक लाइन पे ही रह गए। छत्तीसगढ़ के 30 से ज्यादा नेताओं को जवाबदारी देना, हमारे प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य, और हमारे जो चीफ मिनिस्टर आते हैं उनका भी जो एरिया है वो नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारी चीजें कोरिलेट हो रही हैं। मैंने उन सारी बातों को ही रखा कि भारतीय जनता पार्टी की क्या वर्किंग लग रही है, और जो मैंने कहा कि
इसका आपको बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे प्रदेश में आपने अगर हम शेड्यूल ट्राइब की अगर बात करेंगे तो उनके लिए कुछ भी खास काम नहीं किए। आपने इंटरनेशनल डे नहीं मनाया, मैंने वही बताया कि लेकिन आप उसी स्ट्रेटेजी को आगे लेकर के जाएंगे। शायद आप नहीं समझ पाए राष्ट्रीय स्तर की आपकी बातें क्या चल रही है, मैंने उसी परिप्रेक्ष्य में इन बातों को रखा था, पहली बात। दूसरी बात देखिए, आपने जो बात कही खुशी की कि एक राज्य की पॉलिसी दूसरे पे इफेक्ट आती है, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत करूंगा कि अगर कोई एक राज्य में एक पॉलिसी आती है और दूसरे राज्य में अगर उसी की बातें होती है तो जनता सुनती है, देखती है और समझती है कि उस राज्य में क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारे प्रदेश की ऐसी क्या पॉलिसी लेकर के जाएंगे ये बताएं। एक तरफ आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन कर नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ जैसे मैंने बात कही कि शेड्यूल्ड ट्राइब, उनका लिए हमारे प्रदेश में इन लोगों ने बहुत सारी बातें कही थी, कोई भी ऐसा इन लोगों ने फैसला नहीं लिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सरकार वहां लेकर के जाएगी? सिर्फ घूमने फिरने जाएंगे यहाँ के नेता, वहां जाएंगे, अब इधर उधर अपने नेताओं से मिलेंगे। जाइए, मिलिए, देखिए, वो तो अब आपकी पार्टी जवाबदारी जिन नेताओं को देगी वो लोग जाएंगे, लेकिन उसका कोई प्रभाव ऐसा सच नहीं पड़ने वाला है क्योंकि पिछले 7 से 9 लेकिन यही चीजें महीनों देखने को में मिली थी रवि जी, देखिए यही चीज देखने को मिली थी मध्य प्रदेश की जो योजना आई थी, कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना वो गेम चेंजर मानी जाती है मध्य प्रदेश में। महतारी वंदन योजना का भी इफेक्ट पड़ा था, तो झारखंड में ऐसी क्या चीजें जो आप बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि इफेक्ट नहीं पड़ने देंगी? नहीं होगा ना, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जो लाडली बहना योजना की आप बात कर रहे हैं, देखिए वहां पे ये गेम चेंजर थी कि नहीं थी मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसका इफेक्ट इनको मिला और उससे कई सारे वोट पे तब्दीली आई। मैं इस बात को मैं मानूंगा, मैं डिनाई नहीं करूंगा कि पूरी तरीके से ये चीज नहीं हुई है, लेकिन इन लोगों ने जो बातें कही थी, आज आप पिछले 8 से 9 महीने में देखिए हमारे प्रदेश में क्राइम कितना बढ़ चुका है। हमारे प्रदेश में देखिए जो पिछले 20 सालों में नहीं हुआ, इतनी बड़ी बलौदा बाजार की घटना हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार उसमें कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाती है। देखिए एजिटेशन बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति ये बन गई है कि बस्तर में कई आदिवासियों को मारा जा रहा है और ये बातें निकल करके आ रही है कि उनको नक्सली बताया जा रहा है और उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि वो नक्सली नहीं थे, वो आदिवासी लोकल ट्राइब थे। तो क्या किया इन्होंने? लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर दिया है। कोई इनकी योजना नहीं है जो धरातल पर दिख रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, आप बताएं पिछले 9 महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या काम हुआ है? एक भी अगर नींव इन लोगों ने रखी है तो बता दें। जवाब ले लेती हूं मैं चौहान जी से। चौहान जी कितना इत्तेफाक रखते हैं आप रवि जी की बातों से? जवाब दे दीजिए। ठीक है चौहान जी। खुशी जी, उनका भावार्थ हमने कोई काम नहीं किया है। अरे मेरे भाई, छत्तीसगढ़ की जनता या झारखंड की जनता हो, मैंने यही हुआ कि बहुत समझदार है और इसी हिसाब से जो आपने 5 साल प्रारंभ किए हैं, जो आपने कुकृत्य किए हैं, उसका परिणाम आपको मिल जाए। जनता ने उखाड़ के आप देख लिया और भारतीय जनता को स्थापित कर लिया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल उनको ज्यादा समझ नहीं आया। अब उसके बाद विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की जाती है, लेकिन उसके बाद 5 महीने के बाद लोकसभा में 5 महीनों के मतलब किया जाता है और उसके हिसाब से है लगभग 76 विधानसभा में। खुशी जी, इसको नोट कर लीजिए खुशी, लगभग 76 विधानसभा में, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, लगभग 76 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोटों परसेंटेज दिया जाता है लोकसभा चुनाव में। ये क्यों है? क्योंकि जब 5 महीने का कार्यकाल लिखा है तभी तो ये होगा। अभी जो इतना गुणगान कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नाकामयाबियों का, ये गुणगान कर रहे थे, तो ये मैं बता दूं कि ये क्या मतलब जो ये गुणगान कर रहे थे 4 महीने में। ठीक है, देखिए निश्चित तौर पर तो देखने वाली बात होगी चौहान जी की क्या कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जनता सिर्फ नेगेटिविटी
पॉजिटिविटी, दोनों ही चीज़ ऐसी हैं कि जिन पर जनता का फोकस रहता है, चाहे वो नेगेटिव चीज़ हो या पॉजिटिव चीज़ हो। हालांकि देखने वाली बात होगी कि झारखंड में छत्तीसगढ़ की नीतियों का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि मुद्दा बीजेपी का है, चुनाव में अब छत्तीसगढ़ के सूरमा दिखाई देंगे झारखंड के चुनाव में, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो विधानसभा, लोकसभा चुनाव जिस तरह से फतह किया है बीजेपी ने, कॉन्फिडेंस एक नजर आ रहा है बीजेपी में। हालांकि देखने वाली बात होगी कि झारखंड में इसका कितना असर देखने को मिल पाता है। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।